आगे ये जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना है ये? सितंबर। अगला महीना है अक्टूबर। अक्टूबर तक सात संगतियां फिक्स हैं, जहां जहां भी हैं। नवंबर की कोई सात संगति अभी तक फिक्स नहीं है। अक्टूबर के महीने के बाद में नवंबर का जो महीना आएगा, और उस नवंबर के महीने से यदि कोई सात संगति रखवाना चाहेगा तो भाई उसका एक नया नियम है, पहले सुन लेना। कोई भी सात संगति अपने घर पे रखवाना चाहे तो सबसे पहली कंडीशन होगी, पूरे के पूरे उपदेशी होने चाहिए। पूरे के पूरे घर वाले उपदेशी। अगर एक भी उसमें अनुपदेशी है, चाहे उसकी 90 साल की मां है, वो ना बोलती ना चलती, लेकिन फिर भी उस घर में सात संगति नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये, क्योंकि भाई देखो हमने अपनी भक्ति बचानी है, हमने मेला इकट्ठा नहीं करना कहीं भी। मालिक कहते हैं सबसे पहले अपना आत्म कल्याण है। पूरे के पूरे परिवार वाले उपदेशी। दूसरी कंडीशन, उस घर में रजोगुण का बिल्कुल भी वास नहीं होना चाहिए, विषय वासना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो भगत और वो भगतमती बिल्कुल भी संभोग क्रिया से दूर होने चाहिए, उनका भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। तब उस घर में सात संगति रखवाई जाएगी, तब वहां पे परमात्मा का पूर्ण रूप से वास होगा, नहीं तो नहीं है। समझ लेना, दीवारों को भोग लगा रहे हो। ये मालिक की शुरू से ही नियम है ये, लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने छूट दी हुई थी। अब नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है सतलोक से नीचे गिरने की, विषय वासना, संभोग। सतलोक में काल ने अपनी बहन के ऊपर कुदृष्टि तो डाली थी, गलत काम भी नहीं किया था, उसी की सजा पाई नीचे आज तक। और आज परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में भाई ठीक है, भाई जैसे बच्चे हैं उनको छूट है, अभी जिनकी नई नई रमेणी हुई है या जो रमेणी के लायक हैं उनको छूट है अभी, क्योंकि उनका बहुत जो है समय पड़ा हुआ अभी। क्योंकि परमात्मा यहां पे सारे जितने भी ये कुकर्म है, ये भी परमात्मा जो है भगत से पूरे करवाता है, ताकि जब वो त्रिकुटी पे जाए तो उसके मन में कोई इच्छा ना रह जाए कि भाई मैंने तो ये काम नहीं किया, मेरी तो वो इच्छा पूरी रह गई। इसलिए परमात्मा सारे काम करवाएगा। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद में, जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, हमें और बच्चों की आवश्यकता नहीं है, सर में हमारे जो है सफेद बाल आ गए, फिर भी हम जो है मतलब कुत्ता कर्म में लगे हुए हैं, तो उस घर में परमात्मा नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो कितना बड़ा भगत क्यों ना हो। जिस घर में काम वासना का समावेश है, रजोगुण का समावेश है, वहां गुरुजी नहीं है। ये नियम है परमात्मा का। वो भगत भी नहीं है, भले वो कितना ही नाम जप कर रहा हो, क्योंकि मालिक की वाणी है, भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावै सोई। जब तक हम इस विषय वासना से दूर नहीं होंगे भगवान का नाम और ज्ञान लेने के बाद, तब तक तो हम भगत की श्रेणी में भी नहीं है, हम साधक भी नहीं है पूरे। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। और ज्ञान गंगा पुस्तक में परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है, शुरू के 20 तक के पेज में, कि भक्ति मार्ग में अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। अनावश्यक का मतलब एक स्थिति के बाद में, उसके बाद में यदि आप भोग विलास में लिप्त हो तो आप भगत नहीं हो। फिर परमात्मा ने गरिमा गीता की पुस्तक में लिखा हुआ स्पष्ट कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई या आपनी भोगे सब कुछ जाए। और मोटा मोटा परमात्मा हमें रोज नित्य नियम में पढ़ाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल। इसलिए गुरुजी कहते हैं नित्य नियम का रट्टा मत मारो, विचार करो वाणियां क्या कह रही हैं, इन वाणियों पे चलो, अमल करो इन पे, तब हम भगत बनेंगे। तो नवंबर 2023 से यदि आपको मालूम पड़े कि वहां सात संगति है, 2 सवाल पहले कर लेना उनसे, उसके बाद में अपने घर से अपना थैला उठा के चलना, वरना दीवारों को भोग लगा के आओगे, रास्ते में कुछ भी हो जाएगा, जिम्मेदार परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि बहुत मौका दे दिया परमात्मा ने, अब नहीं देगा मालिक मौका। सबसे पहले पूरा खानदान उपदेशी, जिस परिवार में सात संगति है वो परिवार पूरा उपदेशी। उसका भाई अगर कहीं और रहता है, वो चाहे नाम ले ना ले, हमें कोई मतलब नहीं,
जिस भगत या भगतमती के घर पे सात संगति है, पूरा का और उस घर में जितने लोग रह रहे हैं वो सारे उपदेशी होने चाहिए। और दूसरा, उनसे पूछ लेना, शर्मा शर्मी की बात नहीं है कि भगत जी आपने पवन भगत जी का वीडियो देखा तो ठीक है, नहीं तो बताओ भगत जी आपके घर में रजोगुण का वास है या नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सात संगति से 7 दिन पहले संन्यास ले ले और 7 दिन बाद में फिर अपना संकल्प वो तोड़ दे, वो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल कारकट, एक ही टारगेट होना चाहिए उस भगत का, केवल परमात्मा की प्राप्ति। असंख्य जन्म हो गए एक कुत्ता कर्म करते हुए, और मालिक ने क्या कब बताया हमारे को कि तुम्हारे से तो कुत्ते भी अच्छे। कबीर कुत्ता रुत में दिन 30 रहे उदास, कुत्ता केवल साल में 1 महीने ही विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, बाकी 11 महीने वो देखता भी नहीं है। कबीर कुत्ता रुत में दिन 30 रहे उदास, और ये कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। इंसान तो उस कुत्ते से जो है वो बदतर है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। 6 महीने 12 साल 12 महीने, तो भाई ये सबसे बड़ी रुकावट है सतलोक के रास्ते में। फिर मालिक ने क्या बताया, जीव हत्या बताई ना परमात्मा ने। अगर हम किसी को मार दें तो उसका कितना बड़ा पाप लगेगा, और संभोग क्रिया में तो लाखों जीव मरते हैं, लाखों। ज्ञान गंगा पुस्तक में गुरुजी ने स्पष्ट लिखा हुआ है, अनावश्यक भोग विलास वर्जित है, और भोग विलास करने का मतलब है जीव हत्या, लिखा हुआ परमात्मा ने। तो देखो भाई, जब तक बातें समझ में नहीं आ रही थी अपन सभी लोग इसी कुत्ता कर्म में लगे हुए थे। जवान बच्चों को छोड़ के, जिनकी रमेणी नहीं हुई उनको छोड़ के, या जिनकी अभी अभी रमेणी हुई है, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जिनको ज्ञान पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, उनको परमात्मा ने छूट दी हुई है। हालांकि भगवान की तरफ से छूट नहीं है ये। परमात्मा तो ये कहते हैं कि भैया अगर कोई जरूरी नहीं है कोई शादी करना, कि शादी करनी तुम्हारे को जरूरी ही है, नहीं, ज्ञान समझ में आ गया तो कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे शादी कराओ चाहे ना कराओ। लेकिन एक समय भक्ति मार्ग में ऐसा आ जाना चाहिए कि हमने इन चीजों से दूर हटना ही पड़ेगा, नहीं तो उस घर में परमात्मा का वास नहीं है। तो ये 2 चीजें हमेशा गांठ बांध लेना जिस भी साथ संगति में जाओ, नवंबर 2023 के बाद।